मानी की एक गलती की वजह से मानी अपने घर से गुम हो जाता है और वहाँ पता चलती है मानी को एक ऐसी चीज़ जिससे मानी हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानी अपने घर से कैसे गुम होता है और क्या वो अपने घर वालों को मिलता है या नहीं। मानी चलो मेरे साथ आओ, मैंने बाजार जाना है सामान लेने के लिए। मामा जी मैं नहीं आ सकता, मैंने अपने दोस्त के साथ जाना है खेलने के लिए, वो बस आ रहा है। तुम्हें तो बस खेलने की ही पड़ी रहती है, चलो मैं सारा को ले जाती हूँ। सारा मैंने बाजार जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि मानी ने तो अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए जाना है। ठीक है मामा जी मैं आ जाती हूँ आपके साथ। फिर मानी की माँ और सारा बाजार चली जाती है और मानी अपने दोस्त का इंतजार करता रहता है और कुछ देर बाद वो भी आ जाता है। जुनेद मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इतनी देर क्यों तुमने लगा दी। मानी मैं कुछ सामान लेने चला गया था इसलिए मुझे लेट हो गई, चलो अब खेलने के लिए चले। जुनेद मैं घर में किसी को बता कर आता हूँ फिर हम चले जाते हैं। मानी घर में बताकर क्या करना है, और मैंने भी घर में किसी को भी नहीं बताया, थोड़ी देर के लिए तो हमने खेलना है और हमने कौन सा ज्यादा देर लगानी है, चलो हम खेलने के लिए चले, वैसे भी हमारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं वहाँ। जैसे मानी का दोस्त उसे लेने के लिए आता है वो अपने घर में बताए बगैर ही खेलने के लिए चला जाता है और फिर ये दोनों जाते हैं गांव की हवेली में, जहां पर जाने से इनके घर वालों ने इन्हें मना किया था। तो आइए देखते हैं कि मानी और उसका दोस्त वहां क्या लेने जाते हैं और क्या उन्हें वहां पर कोई नुकसान पहुंचता है या नहीं। मानी कहाँ हो तुम, देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से गिफ्ट लेकर आई हूँ। मानी वहाँ से नहीं आता, इधर चला गया है मानी, मैं मानी को जाकर देखती हूँ, शायद वो अपने कमरे में ही होगा। फिर मानी की माँ उसे पूरे घर में देखती है लेकिन मानी उसे नहीं मिलता। अब्बू जी क्या आपने मानी को देखा है, वो मुझे मिल नहीं रहा और उसने अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए बाहर जाना था, क्या वो आपको बता कर गया है। नहीं बेटा वो मुझे बताकर नहीं गया, और वैसे भी मानी जब खेलने के लिए जाता है तो वो बता कर ही जाता है। और बेटा तुम परेशान ना हो, अगर वो खेलने के लिए गया भी है तो वो पार्क में ही गया होगा, तुम जाकर उसे देख आओ। सारा मैंने मानी को पूरे घर में देख लिया है लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, और मुझे तो लगता है वो बताए बगैर पार्क में खेलने के लिए ही चला गया है। जो और उसे देख कर आओ, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मानी की माँ मानी को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता, और फिर वो सारा को भेजती है मानी को पार्क में देखने के लिए, और सारा जाती है मानी को ढूंढने के लिए। लेकिन पहले तो मानी उसे किसी भी जगह पर नहीं मिलता, फिर वो पार्क में भी देखने जाती है और वहाँ पर वो लोगों से भी पूछती है लेकिन किसी को भी मानी और जुनेद के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, और फिर वो घर आ जाती है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। सारा क्या मानी पार्क में ही था, क्या वो तुम्हें मिल गया है ना, मुझे बताओ, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, जल्दी बताओ सारा। नहीं मामा जी मैंने मानी भाई को पूरे गाँव में देख लिया है लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया है पता ही नहीं, गाँव वालों से भी पूछा है लेकिन किसी ने भी उसके बारे में बताया ही नहीं, और वो कह रहे हैं कि हमने तो देखा ही नहीं उसे बाहर। क्या मानी वहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे तो मानी की बहुत फिक्र हो रही, अब कहाँ ढूंढूं उसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मानी के घर वाले काफी परेशान होते हैं क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था, और जुनेद की माँ भी जुनेद को ढूंढने के लिए चली जाती है। काफी देर हो गई है, जुनेद को खेलने के लिए गए हुए, जाकर बुला कर लाती हूँ, उसने अपने स्कूल का काम भी नहीं किया। जुनेद किधर है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आंटी जुनेद तो मानी को लेने के लिए गया था, उसके घर हम उन दोनों का इंतजार कर रहे थे लेकिन वो आए ही नहीं, फिर हम अकेले ही खेलने लग गए, अब तो हम घर जा रहे हैं। क्या जुनेद यहाँ नहीं आया, मानी के घर जाकर देखती हूँ, शायद वो घर में ही खेलने लग गए हो। फिर वो जाती है मानी के घर। बहन जुनेद किधर है, उसे बुलाना, मैंने उसे पार्क में देखने गई थी लेकिन उसके दोस्त वहाँ कह रहे हैं कि मानी के घर वो गया है और वो यहाँ खेलने के लिए नहीं आया, इसलिए मैं उसे यहाँ पर ही बुलाने आ गई। बहन जुनेद और मानी यहाँ है ही नहीं, और मैंने भी सारा को भेजा था
इन दोनों को लेने के लिए, लेकिन सारा को वो नहीं मिला। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं दोनों। मानी और जुनैद की माँ काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उन दोनों को वो नहीं मिल रहे थे। फिर ये दोनों मानी और जुनैद को ढूंढने के लिए चली जाती हैं गांव में, और काफी जगह ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलते और दोनों थक कर घर आ जाती है और रोने लग जाती है। और फिर होता है वहाँ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मानी देखो, काफी रात हो गई है, हमारे घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे, चलो घर चले। हाँ जुनैद, और हमें हमारे घर वाले ऐसे ही यहाँ आने से रोकते रहते हैं। यहाँ तो कुछ है भी नहीं, गांव वाले ऐसे ही इसे भूतिया हवेली कहते हैं। और देखो, हम सुबह से यहाँ हैं, हमें तो कोई भी भूत नजर नहीं आया। फिर उन दोनों को वहाँ एक आवाज सुनाई देती है, काफी माल इस हवेली में इकट्ठा कर लिया है और गांव वाले भी यहाँ आने से बहुत डरते हैं, और वो है भी बहुत बेवकूफ जो समझते हैं कि यहाँ भूत है। इन्हें क्या पता कि इनका ही लूटा हुआ माल मैंने यहाँ रखा है। अब मैं जाता हूँ असगर के घर चोरी करने, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर चोर वहाँ से जाता है किसी के घर चोरी करने के लिए। मानी, ये तो चोर लग रहा था जो गांव से लूटा हुआ माल यहाँ आकर छुपाता है, और हम सब तो ऐसे ही डरते थे कि यहाँ कोई चुड़ैल है। हाँ जुनैद, और ये फिर किसी के घर चोरी करने गया है, चलो जल्दी से घर चले और सबको ये बात बताते हैं हम। फिर मानी और जुनैद जल्दी से घर आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके घर वाले क्या कहते हैं। मानी, कहाँ चले गए थे तुम? हम सब तुम दोनों को सुबह से ढूंढ रहे हैं, और अपनी मामा का हाल देखो, उन्होंने रो रो कर क्या हाल बना लिया है। पापा जी, मैं सब आपको बताता हूँ। हम गांव की हवेली में गए थे और वहाँ हमें एक ऐसी चीज पता चली है जो आप सबको पता ही नहीं थी। क्या? उस डरावनी हवेली में गए थे? एक तो तुम दोनों ने हमें इतना परेशान किया हुआ था और ऊपर से हमारे मना करने के बाद भी वहाँ चले गए। मामा जी, वो कोई डरावनी हवेली नहीं है और उसमें कोई चुड़ैल नहीं रहती, बल्कि वहाँ तो एक चोर है जो गांव से लूटा हुआ माल उस हवेली में छुपाता है, और उसी ने ये मशहूर किया है कि वहाँ चुड़ैल है। क्या? मानी, ये तुम क्या कह रहे हो? गाँव के काफी लोगों ने वहाँ से आवाजें सुनी है। पापा जी, ये सब जो भी चीजें वहाँ हो रही थी वो चोर ने ही की थी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो वो असगर के घर चोरी करने गया है, आप पुलिस को फोन करें और खुद देख लें। जैसे ही मानी अपने घर वालों को उस हवेली का राज बताता है, उसके घर वाले पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर मानी का पापा पुलिस को फोन करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या वो चोर पकड़ा जाता है या नहीं। चोर चोरी कर आ रहा होता है और मानी की फैमिली पुलिस को लेकर वहाँ पर खड़ी होती है, और वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। बहुत देर से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन तेरे ठिकाने का हमें पता ही नहीं चल रहा था। आखिरकार तू पकड़ा ही गया। अब तो तेरा दिमाग पुलिस स्टेशन में ही मैं ठीक करूंगा। मानी, जुनैद, तुम दोनों की बात पर यकीन ही नहीं मैं पहले कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो सच बोल रहे थे, और शुक्र है ये चोर पकड़ा गया और गांव वालों के दिल से इस हवेली का डर भी निकल गया। हाँ, शुक्रिया बच्चों, अब इसने जितना भी इस गांव वालों के घरों से माल चुराया था वो सभी सबको वापस मिल जाएगा। और तुम दोनों एक बात याद रखना, आज के बाद कभी भी हमें बताए बगैर घर से ना जाना। जी मामा जी, हमसे गलती होगी, आज के बाद हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले तो मानी के घर वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही वो पुलिस को फोन कर वहाँ जाते हैं तो चोर उन्हें असल में ही वहाँ मिलता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और फिर पुलिस वाला चोर को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और गांव वालों को लूटा हुआ माल उन्हें वापस कर देता है, जिसके बाद फिर सब गांव वाले मानी और जुनैद का शुक्रिया अदा करते हैं।